आस्था के महापर्व छठ पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ज्योति शर्मा स्वागत अभिनंदन करती हूं आप सभी का हमारी बेहद विशेष प्रस्तुति जय छठी मैया में। कार्तिक मास अपने साथ त्योहारों की श्रृंखला लेकर आता है। करवा चौथ, अहोई अष्टमी, 5 दिनों का दीपोत्सव और इसके बाद कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है छठ पर्व। लेकिन इसकी शुरुआत कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि यानी कि नहाई खाई से हो जाती है। कहते हैं कि इस व्रत में व्रती को 36 घंटे का निर्जला उपवास रखना होता है और किसी भी तरह की गलती से बचना होता है। छठ पर्व भगवान सूर्य, उनकी बहन छठी मैया और माता सीता के छठे रूप को समर्पित है। तो चलिए आइए जानते हैं कि लोक आस्था के इस महापर्व छठ पर्व को मनाने की क्या है महिमा। छठ पूजा एक सांस्कृतिक पर्व है जिसमें घर परिवार की सुख समृद्धि, संतान की लंबी आयु और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की उपासना की जाती है। छठी मैया को बच्चों की रक्षा करने वाली षष्ठी देवी और ब्रह्मदेव की मानस पुत्री भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये वही देवी है जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि को की जाती है। छठ पूजा मुख्यतः पूर्वी भारत में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध पर्व है। बिहार में प्रचलित ये व्रत अब पूरे भारत सहित नेपाल में भी मनाया जाने लगा है। इस पर्व को स्त्री व पुरुष समान रूप से मनाते हैं। कई लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर भी ये व्रत उठाते हैं और आजीवन या जब तक संभव हो सके ये व्रत करते हैं। 4 दिन के इस महापर्व में पंडित की कोई आवश्यकता नहीं। पूजा आपको स्वयं करनी है और इस कठिन पूजा में सहायता के लिए नाते रिश्तेदारों से लेकर पास पड़ोसी तक शामिल हो जाते हैं। यानी जो छठ नहीं करते वो भी व्रती की गतिविधियों में सहभागी बनकर उसका हिस्सा बन जाते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बताया कि छठ पर्व को 4 दिनों तक मनाया जाता है और इन 4 दिनों में किसी भी तरह की कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन छठ पर्व के इन 4 दिनों में किस तरह से इसको मनाया जाता है, क्या है परंपराएं, क्या है मान्यताएं, चलिए जानते हैं। पहला दिन नहाए खाए। छठ पूजा की शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है और इस दिन स्नान के बाद सूर्य देवता को साक्षी मानकर व्रती महिलाएं व्रत का संकल्प लेती हैं। इसके बाद चने की सब्जी, चावल और साग का सेवन करने के बाद व्रत की शुरुआत की जाती है। दूसरा दिन खरना। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना होता है और इस दिन महिलाएं व्रत करती हैं। शाम को इस दिन गुड़ की खीर बनाई जाती है और सबसे खास बात यह है कि इस खीर को आम की लकड़ी जलाकर मिट्टी के चूल्हे पर बनाने की परंपरा है। इसी खीर को अगले दिन प्रसाद के रूप में छठी मैया और सूर्य देव को अर्पित किया जाता है। तीसरा दिन छठ। तीसरे दिन छठ होती है। इस दिन महिलाएं किसी तालाब, नदी या घाट पर जाती हैं, जहां छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पूजा में महिलाएं पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। इसके बाद वापस घर आकर कोसी भरने की परंपरा है। चौथा दिन पारण। छठ पूजा के चौथे दिन व्रत का पारण किया जाता है और छठ पर्व का समापन होता है। इस दिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले घाट पर जाकर पानी में खड़ी होती हैं और उगते सूर्य की पूजा कर अर्घ्य देती हैं। फिर प्रसाद खाकर व्रत का पारण किया जाता है। तो दर्शकों, कहते हैं कि छठ पर्व को रखना बेहद ही कठिन होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता होती है और इस सामग्री को विशेष रूप से इकट्ठा किया जाता है। इसके साथ ही इस पर्व की जो पूजा विधि होती है वो भी बेहद कठिन होती है। तो चलिए जानते हैं कि छठ पूजा में किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है और क्या है छठ पर्व की संपूर्ण पूजा विधि। छठ पूजा की सामग्री इस प्रकार है। अपने लिए नए वस्त्र जैसे सूट, साड़ी और पुरुषों के लिए कुर्ता पजामा या जो उन्हें सुविधाजनक हो।
छठ पूजा का प्रसाद रखने के लिए बांस की 2 बड़ी बड़ी टोकरियां, सूप, ये बांस या फिर पीतल के हो सकते हैं, दूध तथा जल के लिए 1 ग्लास, 1 लोटा और थाली, 5 गन्ने जिसमें पत्ते लगे हों, नारियल जिसमें पानी हो, चावल, सिंदूर, दीपक और धूप, हल्दी, मूली और अदरक का हरा पौधा, बड़ा वाला मीठा नींबू जिसे डाब भी कहते हैं, शरीफा, केला और नाशपाती, शकरकंदी तथा सुथनी, पान और साबुत सुपारी, शहद, कुमकुम, चंदन, अगरबत्ती, धूप तथा कपूर, मिठाई, गुड़, गेहूं और चावल का आटा। गुड़ और गेहूं के आटे से बना ठेकुआ छठ पूजा का प्रमुख प्रसाद होता है। इसके बिना छठ पूजा अधूरी मानी जाती है। प्रसाद के रूप में चावल के आटे से बना लड्डू, जिसे स्थानीय भाषा में कसार कहते हैं, ये भी चढ़ाया जाता है। चावल और गेहूं को छठ के लिए धोए, सुखाएं और पिसवाएं। ध्यान रहे सुखाने के दौरान अनाज पर किसी का पैर न जाए, यहाँ तक कि कोई पंछी चोंच न मारे, वरना उसे जूठा माना जाएगा। इसके बाद गेहूं या चावल का उपयोग प्रसाद बनाने के लिए नहीं किया जाएगा। छठ पूजा के विशेष पूजन की पूजा विधि इस प्रकार है। सूर्यास्त से पहले सारे पकवानों को बांस की टोकरी में भरकर निकट घाट पर ले जाया जाता है। पुरुष उसे अपने सिर पर लेकर घाट तक पहुंचते हैं। एक मान्यता ये भी है कि छठ पूजा में सबसे पहले नई फसल का प्रसाद चढ़ाया जाता है, इसलिए प्रसाद के रूप में गन्ना, फल अर्पण किया जाता है। घाट 4-5 गन्नों को खड़ा कर बांधा जाता है और इसके नीचे दीप जलाए जाते हैं। व्रत करने वाले सारे स्त्री और पुरुष जल में स्नान कर इन डालों को अपने हाथों में उठाकर षष्ठी माता और भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्यास्त के पश्चात सब अपने घर लौट आते हैं। अगले दिन यानी कार्तिक शुक्ल सप्तमी को सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में फिर डालों में पकवान, नारियल और फलदान रख नदी के तट पर सारे व्रती जमा होते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसके बाद छठ व्रत की कथा सुनी जाती है और कथा के बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रती अपने व्रत का पारण करते हैं। पूजा के दौरान इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि कोई भी सामग्री जूठी ना हो। साफ सामग्री का इस्तेमाल ही छठ पूजा में किया जाता है। तो दर्शकों, हमने जाना छठ पूजा के महत्व और पूजा विधि के बारे में, लेकिन क्या आप जानते हैं कि छठ पूजा को कब से मनाया जाता आ रहा है और क्या है इसकी पौराणिक कथाएं? तो चलिए अब हम आपको बताते हैं छठ पर्व की पौराणिक कथाओं के बारे में। इसके साथ ही जानते हैं कि क्यों इस पर्व को पूर्वी भारत में ही मनाया जाता है। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। मान्यताओं के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत त्रेता युग से हुई थी, जब प्रभु श्री राम माता सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर रातसूर्य यज्ञ करने का फैसला किया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने माता सीता पर गंगा जल छिड़ककर उन्हें पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे माता सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समक्ष फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसके अलावा इस पर्व को सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्यदेव की कृपा से ही वे महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। तो ये तो हमने आपको बताया कि किस तरह से छठ पर्व की शुरुआत हुई, क्या है पौराणिक कथाएं।
लेकिन छठ पर्व को लेकर और भी बहुत सारी लोक कथाएं हैं, जिसके कारण भक्तों की आस्था इस पर्व में और भी बढ़ जाती है। तो चलिए जानते हैं उन कथाओं के बारे में। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उसने हर जतन कर डाले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने पुत्र येष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मरा हुआ पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में ये त्योहार मनाने की घोषणा कर दी। तो दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में आपने जाना छठ पर्व के बारे में। क्या है छठ पूजा का विशेष महत्व, कब से इस पर्व की शुरुआत हुई, क्या है पौराणिक कथाएं, छठ पर्व की पूजा विधि और महत्व के बारे में। तो दर्शकों, हमारे आज की इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही। भगवान सूर्य और माता छठी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। आपका घर आंगन यूं ही खुशियों से भरा रहे। इसी मंगल कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय छठी मैया। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।